वचनामृत पे अपने स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के वचन अमृत अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा को स्वभाव को दर्शाने वाले, विधिवत पूरा ज्ञान कराने वाले, लेकिन स्वभाव की मर्यादा में लाके स्वभाव में ले आते हैं कि ओहो, वीतरागी स्वभाव जो अपना ज्ञायक भाव, एक परिपूर्ण भाव, अनादि अनंत एक त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, इसकी महिमा में लाके गुरुदेव श्री ने जो अपनी महिमा बताई है, जो रागादिक भाव से जो तूने धर्म बुद्धि कर रखी थी पुण्य से, उससे पुण्य नहीं है, उसका ज्ञान कराया है, छुड़ाया नहीं है भाई। छुड़ा के पाप में ले जाने की तो बात ही नहीं है। ज्ञान कराया है कि जिन भाव से बंध होता है उस भाव से धर्म नहीं होता है। धर्म तो लोग बोलते हैं जो है 5 रुपया दे दो आपको धर्म हो जाएगा, ये कर लो आपको धर्म हो जाएगा। ये तो कलौकिक व्यवहार चलता है कि ये प्रभु दे दो है, लेकिन वास्तव में धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, और धर्मी भगवान आत्मा ये स्वयं इसके मैं पना करने से धर्म होता है। ये पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया। और गुरुदेव सिंह ने क्या बताया, अनंत तीर्थंकरों की वाणी के अंदर ये बात आई हुई है कि भाई धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। धर्म का मर्म तो वीतराग पर्याय है, अबंध भाव है, शुद्ध पर्याय है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। परम पारणामिक भाव में अहम पना करके जो भाव होए वो धर्म भाव है। ये बात गुरुदेव श्री ने पूरा जीवन भर ये बताई कि ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य नहीं करना तो तुम पाप में चले जाना। ये बात तो लाया कहाँ से तुम? यहाँ तो स्वभाव की महिमा के जो परिणाम होते हैं वो पुण्य ही तो है। वो परिणाम तो ऑटोमेटिक स्वभाव की महिमा के साथ देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है तो भाव होते ही है। लेकिन एकांत उन भावों में चढ़ के धर्म बुद्धि कर रखा है तो बोले आश्रव बंद है, उससे तू जीव तत्व या उससे धर्म कैसे मान सकता है? ये भूल चल रही है। इसीलिए जीव ने जब जब मनुष्य पर्याय मिली तब तक के सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ। इसका सीधा सा कारण है कि मोक्ष मार्ग त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से वीतरागी परिणाम होती है, शांत सुख परिणाम होते हैं, वो मोक्ष मार्ग है। एक कषाय के अभाव पूर्वक अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो ज्ञायक परमात्मा मैं हूं का जो परिणाम होता है वो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है ना। ये बात गुरुदेव जी ने बताई। अभी अपन गुरुदेव जी के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 266 कल हो गया था, 267 लेते हैं कि वीतरागी पर्याय ही निश्चय मोक्ष मार्ग यानी सच्चा धर्म है। देख कर चलना, मृदु वचन बोलना, वह वास्तव में सीमिति नहीं है, समिति नहीं है। शास्त्र में कथन आता है कि मुनि को 4 हाथ भूमि देकर चलना आदि। तो वैसा उपदेश क्यों किया कि उसका समाधान यह है कि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। स्वस्ति शब्द का अर्थ म्लेच्छ नहीं समझ सकता, परंतु स्वस्ति का अर्थ उसकी भाषा में कहे कल्याण हो वो तो वह जीव समझ सकता है। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेद करके समझाते हैं, परंतु वे भेद कथन मात्र है। आत्मा में वास्तव में ऐसे भेद नहीं है। आत्मा तो अभेद है तथा व्यवहार अंगीकार कराने के लिए व्यवहार का कथन नहीं है। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। समय सार में श्रीमद कुंदाचार्य देव ने कहा है कि जहणवी सुखम अणज्जो अणज भासम वीणा दुमो गाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमथु उपदेशणम सकम। क्या कहा? जिस प्रकार अनारी को यानी म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना
अर्थ ग्रहण कराना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इसलिए व्यवहार का उपदेश है। निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है, परंतु व्यवहार है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। क्या कहना है देखो, वीतरागी पर्याय ही निश्चय मोक्ष मार्ग सच्चा धर्म है। क्या कहा कि सच्चा धर्म किसको कहा कि जिस भाव से बंद नहीं हो वो धर्म है। जिस भाव से बंद हो धर्म कैसे हो सकता है? उसमें शुभ और अशुभ दो कैटेगरी डाली है कि शुभ को भला किस लिए कह दिया गया व्यवहार से कि भाई इसमें तेरे को आगे चांस जरूर मिलेगा, आगे तेरे को देवशास्त्र गुरु का समागम मिल सकता है, इसलिए उसको अशुभ के अंदर में तो तू नीची गतियों में चला जाएगा तो तुझे समागम भी नहीं मिलेगा। और तुम्हारे भाव में मतलब जितनी तीव्र आकुलता है उतनी आकुलता नहीं रहेगी। तो मंद राग के अंदर में ही जिनवाणी पढ़ने का भाव आता है, सुनने समझने का भाव आता है, तो इसलिए उसको अशुभ की अपेक्षा से भला कहा है। लेकिन बंद की अपेक्षा से भला कैसे हो सकता है? बंद तो बंद ही है। बंद को शुभ भाव करके और तुम मान लो स्वर्ग में चला भी जाएगा तो वहां जाके फिर वही मान्यता तो वही रखेगा कि मैं देव हूँ, फिर ऊंचा नीचा देव रहे तो उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वही संक्लेश परिणाम होता है। वही संक्लेश परिणाम होके ताते छे थावर्तन दयो यो परिवर्तन पूरा करो है। जब तक तू ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि करके जो अनुभूति, जो स्वभाव में अहमपना आता है कि मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं भगवान रूप रहा हूँ, ऐसा आता है, तो वो पर्याय जो पर के लक्ष्य से हटकर जो स्वभाव सन्मुख होकर वीतरागी पर्याय होती है, वो पर्याय वो उस समय मोक्ष मार्ग चालू होता है। स्वभाव रूप अपना वेदन करना, मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, अपने को स्वभाव रूप देखना, जानना, वेदन करना, ये जो पर्याय जो निरीक्षक पर्याय होती है, जो स्वभाव में तृप्तता देखने वाली पर्याय होती है, वो पर्याय मोक्ष मार्ग चालू करती है। वो वीतरागता से चालू होती है। राग तो अभी है लेकिन राग में अहमपना छूट जाता है, स्वभाव में अहमपना आ गया, परमात्मा पना में अहमपना आ गया। बोले वीतरागी पर्याय ही निश्चय मोक्ष मार्ग यानी सच्चा धर्म है। अब धर्म धर्म सभी कहे, धर्म न जाने कौन, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। अरे कोई भी कुछ भी कर देता है, इससे धर्म होगा, इससे धर्म होगा, पर धर्म का मर्म तो धर्मात्मा के, ज्ञानियों के, आचार्यों के, प्रभु के हृदय में रहता है कि धर्म मानी क्या? धर्म मानी वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और वस्तु का स्वभाव क्या है कि वस्तु वस्तु बनी टिकी हुई है, अब उसमें परिणमन होता है, तो परिणमन जैसी वस्तु चेतनमयी ज्ञानानंदमयी है तो उसका परिणमन चेतनमयी ज्ञानानंदमयी है, ज्ञान दर्शन आनंदमयी है। तो अभी वो चेतन होकर जड़ द्रव्य से नाता जोड़ता है, जड़ द्रव्य रूप अपने को मानता है, और वो ये मान के उसके बाद में धर्म का कि मैंने दाया किया, दान किया, पुण्य किया, पूजा की, पाठ की, तो भाई तूने तो अपने को मनुष्य मान रखा है, तूने अपने को पूजा करने वाला मान रखा है, तो तेरी मान्यता ही गलत पड़ी है। तो धर्म कहाँ से होगा? अभिप्राय ही जब गलत चलता है तो धर्म कहाँ से होगा? धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। हाँ। तो बोले देख कर चलना, मृदु वचन बोलना, वह वास्तव में समिति नहीं है। तो समिति तो इसको ही कहते हैं कि एरिया समिति है, तो मुनिराज देख के चलते हैं। मुनिराज की भाषा एकदम इष्ट मिष्ट वचन होते हैं उनके, बात बराबर है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। मुनिराज गमन करते हैं तो मतलब षटकाय जीवन हननते इसके नियम लिखे हैं, तो उनको बराबर है, लेकिन ये इसका नाम समिति नहीं है, ये बाहर में मुनिराज के साथ पाए जाने वाले परिणाम है ना। तो वो उनको देखकर और अंदाज लगा लेता है, तो व्यवहार से कहा जाता है कि मुनिराज कैसे होते हैं कि अगर गमन करे तो 4 हाथ देख के चलेंगे, क्योंकि उनकी त्रस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा का बुद्धिपूर्वक त्याग है, तो वो देख के चलेंगे। लेकिन मुनिराज अपने को चलने वाला और करने वाला माने
तो मुनिराज तो अरूपी भगवान आत्मा है, अरूपी आनंद कंद रसकंद है, चलते फिरते सिद्ध है, आहा, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं। तो उनको जब आहार का ऐसा प्रसंग बने, आहार विहार निहार तो प्रसंग बने, तो वो ऐसे ऐसे नहीं झपट के चलते हैं कि कैसे भी किधर भी बात करते हुए चले, कि नहीं नहीं। तो वो जब आत्मा में मस्ती से जो चलते हैं, अपने अंदर घुल मिल के चलते हैं, तो वो बाहर में चार हाथ देख के जमीन चलते हैं। तो वैसा देख के कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो सच्ची समिति तो स्वभाव में टिकना, रमना, रुकना यही है। तो उसको देख के कहा जाता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। और मुनिराज के पाई भी जाती है। तो बोले मृदु वचन बोलना वह वास्तव में समिति नहीं है। शास्त्र में कथन आता है कि मुनि को 4 हाथ भूमि देकर चलना आदि। तो वैसा उपदेश क्यों दिया फिर वैसा उपदेश क्यों दिया? तो बोले इसका समाधान ये है कि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। कैसे समझाएंगे बताओ, कैसे बताएंगे? अगर कोई मुनिराज दीक्षा लेते ही अंदर में डुबकी मार के केवल ज्ञान ले ले, तो उनको तो काम ही नहीं है सबका। लेकिन उनका जो मुनि बने का लंबा काल चलता है, तो उसमें अभी देह का समागम है, तो उसके अंदर आहार विहार निहार सब होता है उनके। तो होता है तो उसका सब ज्ञान कराया है कि मुनि चलते हैं तो कैसे चलते हैं, आहार लेते तो कैसे लेते हैं, बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, कि पीछी से जो मयूर पीछी होती है, उससे पूरी सब चीज को एकदम साफ करके, जिससे जीव हिंसा नहीं हो, वैसे बैठते हैं। तो ये सब ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि दीक्षा लेते ही या अंदर में ऐसा तो होता नहीं है कि शुद्ध उपयोग आके केवल ज्ञान हो जावे। लेकिन जो अभी उनका बीच का मार्ग है, उसके अंदर उनका उनका किस तरह से प्रक्रिया होती है, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आहार लेते हैं, तो वो सबका ज्ञान कराया है। तो ये व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। स्वस्ति शब्द का अर्थ म्लेच्छ नहीं समझ सकता, परंतु स्वस्ति का अर्थ उसकी भाषा में कहे कि तेरा अविनाशी कल्याण होवे, तो वो खुश हो जाता है। मेंढे की भाषा में समझाना पड़ता है ना, तो क्या करें कि उसको समझ में नहीं आया कि स्वस्ति किसे कहते हैं। तो जब उसको कहा कि अरे इन्होंने आशीर्वाद दिया है कि तेरा अविनाशी कल्याण होए, तो वो तो आनंद से खुश हो गया, आंखों में आंसू झड़ने लगे कि ओहो हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद मिला है। तो जब उसने भाव समझा, अर्थ समझा, तो उसको आनंद आया। वैसे ही भाई समझाने व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, होता ही नहीं है ना। क्या करे बताओ, परमार्थ को समझाए कैसे? तो उसको बताया जाता है कि जैसे मनुष्य है तो उसको क्या कहेंगे कि 2 आंख है, नाक है, ऐसे मुंह है, सेनी पंचेंद्रिय है, गमनागमन करता है, मन सहित है, ऐसे समझाया जाता है। तो लेकिन अभी वो अपने को मनुष्य ही मान के बैठ गया, तो भैया ये मनुष्यपना से तो भेद ज्ञान करना है ना। मनुष्यपना से तो भेद ज्ञान करना है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। जीव में भी जब प्रमाण का बात आती है, तो प्रमाण में भी अपने को शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा, यहाँ छटनी करके अहमपना करता है कि जब मनुष्य पर्याय में सब कुछ देखो जीव कल्याण कर सकता है, समागम मिला है, सब मिलता है, तो इतना तारीफ करते हैं। तो क्या मनुष्य से मानने से हो जाएगा कि नहीं नहीं, यहाँ तुम्हें इतना चांस मिला है कि जिनवाणी का समागम हुआ है, देवशास्त्र गुरु के पास जाके सुन सकता है, मनन चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। तो अब यहाँ से चालू किया था तो कर सकता है, तो यही मान के बैठ गया है कि मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है और मन सहित हूँ, इसलिए बहुत अच्छा, उत्तम है। उत्तम तो जब है तू अपने को भेद ज्ञान करके अपने को ज्ञायक रूप, परमात्मा रूप है, अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करके अनुभूति करता है, तब उत्तम है। नहीं तो मनुष्य पर्याय कितनी बार मिली और कितनी बार चली गई बताओ। मनुष्य पर्याय पहली बार थोड़ी मिली है, बहुत बार मिली है। लेकिन जब जब मनुष्य पर्याय मिली तो मनुष्य योग्य तो कार्य किया, लेकिन मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ इस योग्य कभी विचार ही नहीं किया। मंद राग किया, शुभ भाव भी किया, सब किया, पर इन शुभ भावों को उससे न्यारा ये जो ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा कभी इसने अनुभव नहीं किया।
तो अभी ऐसा मौका है इस तरह अनुभव करने का, है ना, कि तुम इन भावों में तो कितनी बार आया है गया है, शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव तो जीव को ऑटोमेटिक बदलते हैं। लेकिन इन भावों से न्यारा एक ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, शुद्धात्मा मैं हूँ, चैतन्य स्वभावी मैं हूँ, आनंद कंद रस कंद में हूँ, है ना, जीवराज में हूँ, जीवराज जिनराज का है, जीवराज जो जिनराज जैसा का जैसा, सिद्ध भगवान के जैसा परिपूर्ण 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 में हूँ, ऐसा तू जान। है भेद ज्ञान कराया है भाई, ज्ञान तो कराया है तुम्हारे, अभी तुम जो पर्याय है उसका भी ज्ञान कराते हैं, पर्याय के अंदर जो परिणाम चलते हैं उसका भी ज्ञान कराते हैं, सबका ज्ञान कराया है कि देखो अशुभ परिणाम होगा तो नीची गति में चला जाएगा, शुभ परिणाम होगा देव गति में जाएगा, है, और अशुद्ध परिणाम होगा तो तुझे बंद होगा ही नहीं, गतियों का बंद नहीं होगा, ऐसा ज्ञान कराया है। लेकिन परिणाम 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 में खड़ा रहे, उसमें हेर पार की कोशिश करे तो ध्रुव आत्मा पे दृष्टि नहीं जाएगी। तो जो वस्तु मूल वस्तु है, जो एक शुद्ध व्यायक वस्तु जिसको जीव का है, जीव का न जन्म है न मरण है, जीव में न किसी का प्रवेश है, न वो अपने को छोड़ के कहीं बाहर निकलता है, ऐसा एक ज्ञायक भाव, ऐसा ये शुद्ध परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य चमत्कार मात्र ये ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा, ऐसा मैं हूं, ऐसा समझने के लिए समागम मिला है। तो व्यवहार से उपदेश तो दिया है, उपदेश तो दिया है, हिंसा झूठ चोरी परिग्रह कुशील ये 5 पाप है, तुम पाप मत करना, ये बात बराबर है कि तुम झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो तुम्हारे क्या होगा बताओ, जो झूठ बोलता है वो सब समय डरता रहता है मेरी झूठ खुल नहीं जावे, और जो सत्यवादी होता है वो निडर रहता है, निर्भय रहता है। तो वैसे भाई तू भगवान है, तू परमात्मा है, ऐसा बताने के लिए ये सारी चीज प्रयोग मतलब बताई थी कि भाई यहाँ तक तू आया है तो यहाँ आए तो तेरा ये कार्य हो सकता है, तो ये बताया है तो तू ये इसको ही पकड़ के बैठ गया है कि अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है। भाई अच्छा का क्या मतलब है कि जहाँ संसार मोक्ष नहीं है, जहाँ से बंद अबंध नहीं है, जहाँ से राग और वीतरागता नहीं है, जहाँ परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव सत्ता रूप भगवान मैं इसमें तुम मैं पना करे तो तुम्हारी पर्याय में ऑटोमेटिक वीतराग स्वभाव के आश्रय से वीतरागता हो जाएगी। तो व्यवहार से उपदेश तो देते हैं, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाने के लिए उसकी भाषा में बोला, तो किसी को म्लेच्छ बन जाना अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए कहा कि आत्मा तो वास्तव में ऐसे भेद रूप, क्या कहा कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेद करके समझाते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण है तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण है, उसमें 3 गुण मोक्ष मार्ग में मोक्ष लिए मुख्य लिए, है ना। तो ये समझाने के लिए भेद करके कहा, लेकिन भेद कथन मात्र है, आत्मा में वास्तव में ऐसे भेद नहीं है। कोई गुण बिखर के अलग तो है नहीं, है ना, अखंड गुण अनंत गुणात्मक एक ज्ञायक भाव ध्रुव परमात्मा, अखंड परमात्मा, ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव कराना है। तू ऐसा जान, ऐसा मान, ऐसा अनुभव कर कि मैं ऐसा अनंत व्यवमान अनंत गुण से भरचक अनादि अनंत इसी रूप रहने वाला, आज तक मेरे में कोई कमी नहीं आई है ना, ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने के लिए गुणों का भेद करके तुझे महिमा आ जावे इसलिए कहा है। और तू महिमा करने के बजाय गुण भेद में अटक गया तो अनुभव तो होगा नहीं, है। ऐसे लगेगा कि हमें बहुत आ गया, लेकिन आ गया मतलब क्या है कि तुझे जो स्वभाव जैसा है वैसा तुझे अनुभव होए, तो स्वभाव में ज्ञान आनंद भरा हुआ है तो ज्ञान आनंद का वेदन होता है, ज्ञान आनंद प्रकट होता है। तो इसलिए व्यवहार से समझाया तो जाता है, कैसे समझाया बताओ, समझाया तो जाएगा ही ना, किसी को कहीं जाना हो तो उसको बोलते हैं भैया तुम वहां की टिकट कटा ले, तो बोले कैसे टिकट होएगी, तो बोले ऐसे ऐसे वहां जाना, जाके तुम इतना उसका पैसा है तो ऐसा पैसा भरना, ऐसा पैसा भरेगा तो तुम्हें वो टिकट देंगे, टिकट देंगे तो टिकट लेके आना, जिस दिन की टिकट है उस दिन जाके फ्लाइट में बैठ जाना। तो इतना व्यवहार होगा कि नहीं, व्यवहार तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ में है। लेकिन वास्तव में क्या है कि मुझे वहां जाना है, तो तेरा लक्ष्य तो एक वहां रहेगा ना, तेरा लक्ष्य ये सब के लिए थोड़ी रहेगा,
लक्ष्य तो एक वहां रहेगा कि मुझे सम्मेद शिखर जी जाना है। तो सम्मेद शिखर जी की पहाड़ियां, सम्मेद शिखर जी में अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए, वो दिखने लगते हैं। अब एक बार टिकट लाने के बाद टिकट, रास्ता, ट्रेन वो थोड़ी दिखती है। वो तो जाएंगे, उस दिन ट्रेन में बैठ जाएंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन ट्रेन में बैठ जाएंगे। उस दिन के पहले आपके जो उसके इसके संबंधी तैयारी होगी, वो तैयारी होगी। लेकिन वो किस लिए कहा था, इतनी सारी बात क्यों बताई थी कि तुम्हें वहां जाना है ना, तो उसका प्रोसेस ये है। तो लेकिन अगर ये प्रोसेस में खड़ा रह जाए तो क्या होगा। तो इसलिए हमारा एम तो ये है कि समय शिखर जी जाना है। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, खाली ऐसा कहने से जीव को समझ में नहीं आता है। तो उसे कहा कि भाई अनगुण से भरा हुआ, अनंत पापों का यूं रहा हुआ, और ऐसा चैतन्यमयी, ऐसा ज्ञान दर्शनमयी, ऐसा जानने देखने वाला, ऐसा मतलब समझ समझ का पिंड जो भगवान आत्मा है वो तू है। तो अब ऐसा नहीं समझ में आया तो इसमें देखो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वीर्य है, सुख है, माता है, प्रमेत है, प्रकाशत्व है, स्वच्छत्व है, ये ऐसे अनंत 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 गुण शक्तियां भरी हुई है। तो जो कुछ भी तुझे चाहिए वो सब तेरी आत्मा में है। सुख शांति तुझे चाहिए तो सुख शांति से बना हुआ हूँ। ज्ञान दर्शन तुझे चाहिए तो ज्ञान दर्शन मई में हूँ, है ना। तो ऐसा अनंत गुणात्मक एक शुद्ध आत्मा मैं हूँ। इसको खाली आत्मा आत्मा कहने से समझ में नहीं आया, तो उसको गुण भेद करके समझाया। अब गुण भेद में अटकने के लिए थोड़ी सजाया समझाया। गुण भेद से इतनी महिमा आ जाती है कि ओहो हो इतना उत्कृष्ट मैं हूँ, तो ऐसी महिमा आ जाती है। तो अभेद दृष्टि जब जब महिमावंत में हूँ, तो महिमावंत की महिमा स्वभाव सन्मुख होके आ जाती है। तो उसमें अनंत गुण आए कि नहीं, कि सब आ गए, सब आ गए। तो अभी उसकी इसकी जो प्रक्रिया चली कि नहीं, कि सब चली ना प्रभु, सब चली। पर्याय अपना कार्य करती ही है, नहीं करे ऐसा नहीं है। लेकिन स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा, स्वभाव में सर्वस्व भाषित हुए, तो जो स्वभाव सन्मुख होने की प्रक्रिया होती है, उसके बीच में समझना समझाना सब चलता है। दिनवाणी का स्वाध्याय, चिंतन, मनन सब चलता है बीच में। लेकिन लक्ष्य एक रहना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण, मैं अनादि अनंत, हाँ, कोई चीज की कमी नहीं है मुझ में, मैं बना बनाया भगवान हूँ। प्राप्त की प्राप्ति है। अगर आत्मा परिपूर्ण नहीं हो तो परिपूर्ण कोई कर थोड़ी देगा। पर्याय में इस समय वर्तमान में कमजोरी है। पर्याय पहले तो बाहर झांकती थी, अभी जब उसने स्वीकार किया कि मैं ऐसा हूँ, तो भी अभी ऐसी कमजोरी तो रहती है, अभी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। जब तक ये जो बाहर का व्यवहार है वो चलता है, पर आश्रित व्यवहार नहीं, स्वभाव आश्रित व्यवहार की बात है। पर आश्रित व्यवहार है वो तो जीव का है ही नहीं। वो तो पुद्गल की प्रक्रिया को अपना मानता है। जो जीव के परिणामों में स्वभाव में सन्मुखता तो हुई है, लेकिन स्वभाव में लीनता नहीं हुई, तो स्वभाव सन्मुखता का जो आगे आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ चलता है, आत्मा में शांति अनुभव करने का जो पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थ व्यवहार कहा जाता है। बाहर की क्रिया का पुरुषार्थ जीव का पुरुषार्थ है ही नहीं। वो तो देह आश्रित क्रिया है, वो तो परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया को अपनी क्रिया मान रखा है। तो ये तो व्यवहार है ही नहीं। जो गुण भेद किया, गुण भेद करके जो समझाया गया, वो व्यवहार है। और अभेद में चला गया तो व्यवहार की सार्थकता हो गई। व्यवहार कोई स्वभाव में तो है नहीं। आत्मा में वास्तव में से भेद नहीं है, आत्मा तो अभेद है। तथा व्यवहार अंगीकार कराने के लिए व्यवहार का कथन नहीं है। कहा व्यवहार से कथन किया है, लेकिन व्यवहार को अंगीकार नहीं कराना है। अंगीकार तो परमार्थ को कराना है, अंगीकार तो स्वभाव में ले जाने की बात है। आपको प्रक्रिया कही, कोई अभी सम्मेद शिखर जी की टिकट बना के और रास्ते में जैसे पटना आया, मतलब पटना तक पटना में जाके रुक जावे और सम्मेद शिखर जी आए तो दर्शन तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो लेकिन तुम गमन करके मंजिल पर पहुंच के मंजिल लक्ष्य होए मंजिल, तो ये व्यवहार सार्थक है। और नहीं बीच में अटक गया तो ये तुम्हारा व्यवहार क्या फायदा हुआ बताओ। अपना आपने
टिकट भी कटाई, पैसा भी लगा, आपका समय भी गया और आप पहुंचे भी नहीं। तो ये व्यवहार में अटकने के लिए ये बात नहीं है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है ना, और निश्चय नहीं व्यवहार का निषेधक है। निषेधक का क्या मतलब है कि व्यवहार अटकने लायक नहीं है, व्यवहार में अहम पना करने लायक नहीं है। व्यवहार को व्यवहार जानो बस। कि बीच में निश्चय व्यवहार दोनों है। तो बोले दोनों है तो दोनों उपादेय है। बोले दोनों उपादेय मतलब क्या है कि एक ग्रहण करने लायक है, एक जानने लायक है। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो अपन कहीं जाएंगे तो बीच में ये तीर्थ स्टेशन आएंगे, उसको जान लिया अपन ने है। और अपन अपनी ट्रेन में जाके बैठेंगे, किसी और की ट्रेन में जाके नहीं बैठेंगे। वो ट्रेन में बैठ जाएंगे तो अपने को उतार भी देगा रास्ते से, और अपन अपनी मंजिल पे भी नहीं पहुंचेंगे, समझे ना। तो व्यवहार में परमार्थ का उपदेश दिया हुआ है। शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हुए, शुद्धात्मा कौन है, ये इसका उपदेश दिया हुआ है। तो तुम वहां से शुद्धात्मा के बारे में जान के मैं शुद्धात्मा हूँ यहाँ आ जा, तो तुम्हारा ये व्यवहार सार्थक है। और नहीं है तो व्यवहार में ही तू खड़ा रह जाए भाई, तो क्या करेगा बताओ। कोई है, किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, तो अभी वो लड़का देख रहे हैं, लड़का तो नहीं समझ में आया, और वो पहले ये कर दे कि बैंड बाजा फिक्स कर दे, वे धर्मशाला फिक्स कर दे, सब तैयारी तो कर लो पहले। पर भाई तैयारी किसकी करेगा तुम, है? बिना तुम्हारे फिक्स शादी फिक्स हुए, बिना लड़का मिले तैयारी किसकी करेगा। ये तो शादी तो लड़का मिलके संबंध हुए तो बैंड बाजा शोभा देता है ना, धर्मशाला काम आएगी ना। जो आएंगे वो बाराती कहलाएंगे ना, बाराती कहलाएंगे ना, नहीं तो भीड़ कहलाएगी। जब परमार्थ, जब वस्तु ही नहीं हो तो ये व्यवहार का उपदेश क्या है। वस्तु स्वभाव को समझाने के लिए, गुण को, वस्तु को समझाने के लिए, अनंत गुणमयी परमात्मा को समझाने के लिए गुण भेद करके समझाया, उसका वैभव दिखाया कि ओ अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, अनंत काल तक एक रूप रहा हुआ, टिका हुआ ये ज्ञायक परमात्मा तू है। ऐसा ज्ञान कराया, ऐसा ज्ञान कराया, तो उसको अहो भाव आया कि ओहो हो मैं ऐसा उत्कृष्ट हूँ। तो अहो भाव आया तो एक स्वभाव में अनंत गुणात्मक एक स्वभाव भाव ज्ञायक भाव, इस पे दृष्टि आई, इस पे दृष्टि आई तो इसमें अनंत गुण तो आ ही गए ना। अनंत गुण आ ही गए, तो गुण भेद के समझा के अभेद में आ जाना। अभेद में आने के लिए गुण भेद किए थे, तो अभेद में आए तो ये गुण भेद व्यवहार कहलाया जाए, और अभेद में तो नहीं आए और गुण भेद में अटका रहे तो उसको व्यवहार कौन कहे। आप व्यवहार किसको कहते हैं कि आप जहाँ के लिए गमन किए और मंजिल में पहुंचो तो ये रास्ते का वाला व्यवहार कहलाएगा, और आप मंजिल में नहीं पहुंचे तो व्यवहार क्या है। कोई रास्ता भूल के इधर उधर भटक जाए तो व्यवहार थोड़ी हो, व्यवहार नहीं है भैया। किसी डॉक्टर के साथ पास जाए दिखाने और उसकी दवाई से हमारा इलाज हो जाए तो डॉक्टर निमित्त कहा जाएगा, और इलाज नहीं होए तो निमित्त कहाँ से कहलाएगा, है ना। वैसे ही अनंत गुणात्मक एक ज्ञायक भाव भगवान आत्मा जीवराज चैतन्यमयी परमात्मा, ये अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ है। समझ में नहीं आता है तो उनको गुण भेद करके समझाया गया है ना। तो बोले तथा व्यवहार अंगीकार कराने के लिए व्यवहार का कथन नहीं करते हैं। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, हो नहीं सकता ना, क्योंकि खाली परमार्थ का उपदेश कैसे करोगे आप, उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार का उपदेश है। समय सार में श्रीमद कुंकुंद आचार्य देव ने कहा है, ये गाथा दी है कि जिस प्रकार अनार्य को यानी म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराना शक्य नहीं है, नहीं समझा सकते आप। किसी बच्चे को समझाना हो, कि शेर को बताना हो, तो शेर कहाँ से लाएंगे अपन, है? तो उसको पिक्चर दिखाते हैं, उसको बिल्ली दिखा के भी बता देते हैं कि देखो शेर ऐसा होता है? तो पिक्चर दिखा देते हैं, तो पिक्चर से उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको उसका वर्णन करते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, वो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बलशाली होता है, निडर होता है, निर्भय होता है। सब उसको बताते हैं, फिर उसका पिक्चर बताते हैं, तो फिर ऐसे पिक्चर से नहीं समझ में आते हैं, तो बिल्ली दिखती है ना वैसी, तो बिल्ली दिखा के बताते हैं। तो लेकिन बिल्ली को शेर थोड़ी बताना है, शेर सामने आवे, बिल्ली तो सामने घूमती रहती है, लेकिन शेर सामने आए और बिल्ली मान के अगर तुम देखेगा तो शेर तो खा जाएगा।
ऐसा तो है नहीं, है ना। तो उसको समझाने के लिए खाली इसलिए ये बात बताई है कि अनंत गुण का अनंत, एक गुण का विभव जो दिखाया है ज्ञान गुण का, तो उसको समझ के वैसे वैसे अनंत गुणों का भंडार ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो उसको ये बात समझ में आती है, समझ में आती है तो महिमा आती है, महिमा आती है तो भेद भेद करना बंद हो जाता है कि भेद करने से क्या प्रयोजन। भेद तो अभेद में आने के लिए था। अब जब वस्तु हमें समझ में आ गई, वस्तु पकड़ में आ गई, तो अब वस्तु का भेद करके क्या करना है हमको। तो बोला उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। निश्चय को अंगीकार कराने के लिए और व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है। क्या कहा कि निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार का उपदेश है। व्यवहार में अटकने के लिए, व्यवहार को ही निश्चय मानने के लिए या व्यवहार को परमार्थ मानने के लिए ये बात नहीं है, ये समझना चाहिए। दिनवाणी में आया तो है ना, आया है ना प्रभु, क्योंकि ज्ञान तो कराएंगे ना, ज्ञान कैसे नहीं कराएंगे। तो सम्यक दर्शन होते ही किसी जीव को केवल ज्ञान है, मोक्ष तो होता नहीं है। तब सम्यक दृष्टि का कैसा कैसा आचरण होता है, कैसा कैसा उसका होता है, उसका बाहर से ज्ञान कराते हैं। सप्त भयों से, सप्त भय से रहित होता है सम्यक दृष्टि है। तो ये सब सब बताएंगे, बताएंगे तो। लेकिन सम्यक दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, वो तो जानने देखने वाला है। उसने तो पर्याय से रहित ज्ञाता दृष्टा का भेदन किया है, तो उसकी दृष्टि तो ज्ञायक पे है, उसकी दृष्टि तो भगवान आत्मा में। तो उसके साथ उसका जो व्यवहार पाया जाता है, उसको देख के लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि तो की तो दृष्टि उनके ऊपर है नहीं। सम्यक दृष्टि उनके कारण अपने को धर्मात्मा नहीं देखता है, अपने को ज्ञायक नहीं देखता है, ये बाहर की प्रक्रिया के कारण। अगर उन पे दृष्टि होए तो फिर पर्याय दृष्टि है, पर दृष्टि है फिर तो। देह आश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। अगर अपने को तो जाना नहीं और शरीर आश्रित किया करके और अपने को मोक्ष मार्ग की मान लेता है, तो बोले ऐसा नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उसके जो बाहर में चलता है उसका ज्ञान कराया गया है भाई। और ज्ञान कराया गया तो उसकी परिणामों में इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता आ जाती है, तो उसके कारण बाहर की प्रक्रिया भी ऐसे दिख जाती है ना। लेकिन ये व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है, परंतु व्यवहार है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। मतलब व्यवहार को परमार्थ मानने लायक नहीं है, व्यवहार में अटकने लायक नहीं है, व्यवहार में सुख बुद्धि करने लायक नहीं है। निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों ज्ञान के पक्ष हैं, लेकिन ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ये जो अनादि अनंत है, ये मैं हूँ ऐसा जानने के लिए है। मति श्रुत ज्ञान को जान के और श्रुत ज्ञान के इतने भेद, मति ज्ञान के इतने भेद, है ना। तो इसमें जान लिए, जानने के बाद क्या करे कि अभेद वस्तु में आ जा। ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान तो शाश्वत है, ज्ञान तो परिपूर्ण है, ज्ञान तो सर्वज्ञ स्वभावी है। तो ऐसा जान के अपने स्वभाव की एक रूपता की, अखंडता की, परिपूर्णता की, ये मैं हूँ, ये शाश्वत परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण तृप्त तृप्त अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है, अनंत वैभववान ये शाश्वत परमात्मा, ये मैं हूँ। ऐसा अनुभव करने के लिए सारी बात बताई थी। तो अनुभव तो ऐसा करे नहीं, और जैसा वर्णन किया वैसा वर्णन करता रहे, सोचता रहे, इसके लिए ये बात नहीं थी, है ना। लौकिक में तो अपन नहीं करते हैं कि अच्छा खाना बना के उसके बाद उसकी रेसिपी को थोड़ी याद करते रहते हैं, जब बन गया तो उसका खाने का आनंद लेके पेट भरते हैं। लौकिक में तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसके अंदर व्यवहार 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 तो है ना, व्यवहार तो है ना, व्यवहार को उड़ा दिया। अरे व्यवहार को कौन उड़ा सकता है बताओ। अगर कोई मुनिराज है, वो दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेने के बाद छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, और अभी उनका केवल ज्ञान का समय नहीं आया, इतना पुरुषार्थ नहीं जगता है, तो उनका जो शरीर देह है साथ में रहा हुआ, तो उसके चलते उनका आहार निहार विहार तो होता है।
तो होता है, तो उसको कौन उड़ा सकता है बताओ? कोई नहीं उड़ा सकता। तो अब उनका आहार कैसे होता है कि उसका ज्ञान कराया है। वो विहार करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसका ज्ञान कराया है। तो वो कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी है। वो मुनिपना थोड़ी है। मुनिपना तो शुद्धोपयोग रूप जितना रहे वो मुनिपना है, समझे ना। जो शुद्ध वीतरागी पर्याय परिणति, जो आनंद आत्मा के रहे वो है। अब उसके साथ में ये सब पाया जाता कि नहीं, कि पाया जाता है ना। अगर मुनि होंगे तीन कषाय के अभाव पूर्वक, तो उनका बाहर का ऐसा ही आचरण होगा। उसका ज्ञान कराया है। तो उसका ज्ञान कराया है तो बराबर है। लेकिन उसको ही देख के मुनिपना मान लेवे, तो भैया ये परमार्थ थोड़ी है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ किसको कहते हैं? ओहो, शुद्धोपयोग स्वरूपी भगवान, मतलब भगवान आत्मा अनादि अनंत परिपूर्ण एक रूप शुद्ध ज्ञायक अखंड, है ना। ये वस्तु का स्वभाव है ऐसा। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, तो वस्तु जो द्रव्य शुद्ध एक रूप त्रिकाल टंकोत्कीर्ण है, पर्याय उसकी है, तो वो पर्याय अपने को इस रूप अनुभव करे। पर्याय अपने को देह रूप अनुभव करे, राग रूप अनुभव करे, स्त्री पुरुष रूप अनुभव करे। तो ये तो व्यवहार ही नहीं है। ये व्यवहार नहीं है, ये तो परद्रव्य की बात चल रही है। ये तो असमान जाति की पर्याय है। ये वर्तमान में ऐसी अवस्थाएं बन गई है, उसकी बात चल रही है। पर प्रभु, तू अपने को देह रूप तो मानते मानते अनंत काल बीत गया, फिर भी तुझे सुख शांति अनाकुलता नहीं हुई। उसका एकमात्र कारण है कि तुम्हारी दृष्टि प्राप्त पर्याय पे रहती है। जो पर्याय मिली उसके अंदर अपनापन कर लेता है। अब तुम उसमें अपनापन कर लिया तूने, तो अभी उस अनुसार तुम करेगा, क्योंकि मेरा यही कर्तव्य है। कोई कोई अब पुरुष होगा तो पुरुष का यही कर्तव्य है। वो थोड़ी बोलेगा कि मेरा खाना बनाना या ये करना या बच्चा पैदा करना मेरा है ही नहीं है, समझे ना। पुरुष होगा तो उसका वो चलेगा, स्त्री होगा तो उसका ये चलेगा। तो जैसा आपने जिस रूप मान लिया वैसा आपका परिणमन चलने लगा है। लेकिन अमान्यता के अंदर आप पलटी खाओ कि अरे शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, जीव में हूँ, जीव राज जिन राज बताया, आनंदमय परमात्मा में हूँ, अरे ये शुद्धात्मा में हूँ, ऐसा आश्रय करते ही जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा स्थिरता बढ़ते ही जीव को मुनिपना आ जाता है। और ऐसा लीन होने से जीव को केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी अद्भुत बातें, ऐसी बातें जिनवाणी में बताई है। जिनवाणी में शुरू से लेके अंत तक चीज का ज्ञान कराएगा। लेकिन ये मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे हुए? मोक्ष मार्ग की तो अपन चर्चा करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकट करे हैं। शुद्धात्मा का अनुभव करके मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और शुद्धात्मा है सो मैं हूँ, ऐसा जिस पर्याय ने वेदन किया, अपनापन किया, मैं पना किया, तो वो शुद्धता, जो शुद्धता को जाने वो शुद्धता को प्राप्त हो जाए। जो शुद्ध अनुभव करे वो शुद्धता को प्राप्त हो जाए, है ना। तो व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है, अनुसरणीय योग्य नहीं है। व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन व्यवहार के बिना होता नहीं है। तो किया है प्रतिपादन, तो उसको है जैसा जान लो, है जैसा जान लो। तुमने तो व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, तूने देह आश्रित क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान लिया, उसी से ही मोक्ष हो जाएगा। पर भैया, यहाँ तो भेद ज्ञान की तो चर्चा चल रही है कि जीव और पुद्गल दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। तो दो को दो पना जब तक तू नहीं मानेगा तब तक तेरा मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं होगा। तो अपने को चैतन्य में ही परमात्मा, भगवान आत्मा, जानने देखने वाला, एक रूप रहा हुआ है। मात्र जानना देखना मेरा काम है, दूसरा मेरा कोई काम ही नहीं है। जो कार्य हो रहा है वो कार्य परिणमन में हो रहा है। तो परिणमन में जो जिस समय वर्तमान अवस्था में रागादिक भाव हो रहा है, तो रागादिक भाव तुम्हारा अपनापन असमान जाति पर्याय पे है इसलिए हो रहा है। तो तुम्हारा अपनापन एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा में आएगा, तो रागादिक भाव उसी समय अनंतानुबंधी चला जाएगा, मिथ्यात्व चला जाएगा। और जो अनंतानुबंधी जाके जो एक चौकड़ी कसाय के अभाव के पूर्वक जो शुद्ध पर्याय होगी, वो पर्याय मोक्ष मार्ग कहलाती है। तो एक एक गायक की धुन लगाना, एक स्वभाव की महिमा आने के लिए सारी चीज बताई है ये।
इस स्वभाव की महिमा नहीं आवे। आपने जाने का प्रोग्राम बना लिया, प्लानिंग कर रहे हो, इतना दिन से कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, और आपने उसकी टिकट ही नहीं कटाई, तो आप किस किस डेट पे जाने वाले हो बताओ, आपको पता चलेगा? आपने जिस डेट की टिकट कटाई तो आपको उसके अनुसार व्यवहार चालू होता है आपको। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ये शरीर मेरे से भिन्न है, शरीर की प्रक्रिया मेरे में नहीं है, शरीर के राग रोग मैं नहीं हूँ, है ना। ये साथ में रहा हुआ है तो उसमें जो चल रही है उसका ज्ञान तो होता है, और जितना राग है उतनी प्रक्रिया भी चलती है। जितना राग बाकी है उतना शरीर की तरफ लक्ष्य जाता है, तो उसका इलाज भी कराता है, सब कराता है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार तो आत्मा अनंत गुणात्मक एक अखंड है, उसका गुण भेद करना ये व्यवहार है। गुण भेद करके उसको वापस अभेद में आ जाना, वो मोक्ष मार्ग है। अभेद में आ जा, एक शुद्धात्मा रूप वेदन कर ले, एक परमात्मा रूप अनुभव कर ले। कैसी भावनाएं भाता है, देखो जब तकलीफ आती है ना तो ऐसी भावनाएं भाता है कि अरे भगवान अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, है ना। और थोड़ी देर बाद फिर भूल जाता है, वही प्रक्रिया चालू होता है ना? घर गृहस्थी में थोड़ा कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो इसको ऐसा वार वैराग्य आता है कि अरे रहने लायक ही नहीं, काजल की कोठरी है, ये है वो है। और थोड़ी देर का परिणाम बदलता है तो बोलता है अरे ये सब तो गृहस्थी है, ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो यही है। और वैसा का वैसा वापस, मतलब वही एकत्व बुद्धि, वही सब करने लगता है। तो भैया इसको वैराग्य थोड़ी कहते हैं। अरे भेद ज्ञान पूर्वक, आहा, जीव तन को तन, जीव को जीव मान, और पुद्गल को पुद्गल जान। स्वयं में जीव यानी स्वयं में अपनापन कर ले, और बाकी पुद्गल है वो न्यारा है, अन्य द्रव्य है। तो इसके ये जो एक क्षेत्र आ गया है, इसके अलग भिन्न क्षेत्र वाले तो भिन्न है ही है। ये जब मानेगा तो ये अंदर से दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और ऐसे ऐसे तो इसको मुसाणी वैराग्य कहता है, कभी आ जाता है तो हो जाता है, उसके बाद वापस वैसा का वैसा है। ऐसा उसमें आता है गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना चाहता है, उसको लाख कोशिश करो निकालने की लेकिन वो निकलता नहीं है। जैसे एक राजा का दृष्टांत आता है ना, कि उसको मुनिराज ने बता दिया था कि 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी आयु पूरी होने वाली है और तुम अपने ही घर के गटर में कीड़े होने वाले हो, ऐसा बता दिया था। तो अभी बताओ राजा, और वो चाहेगा ऐसे गटर में कीड़ा? तो बोले अरे नहीं 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 नहीं। तो उसने अपने पुत्र को बुला के कहा कि बेटा मुनिराज की बात तो असत्य होती नहीं है, अगर ऐसा होए तो मैं ऐसी गंदगी में नहीं रहना चाहता। तुम मुझे जब मैं आऊं उधर तो तुम मुझे मार देना है, बोला। और जब वो गटर का कीड़ा बन गया तब वो बेटा ऐसा करने लगा तो अंदर घुस जाता है, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय जो शरीर मिला उसको अपना मान लिया। अब कौन मरना चाहेगा बताओ, कोई मरना ही नहीं चाहेगा। तो अंदर घुस जाता है। तो वैसे ही ये जीव जब व्यवहार का उपदेश आता है कि ऐसा ऐसा होता है, तो फिर ये व्यवहार में आनंद करने लगता है कि अरे ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। भैया ज्ञान कराया है कि जब तक शुद्ध उपयोग में इससे नहीं हो सकता तब तक ये जीव के बीच में जो परिणाम होते हैं वो परिणाम देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन ये परिणाम चलते हैं। लेकिन ये परिणामों से मोक्ष हो जाएगा तो ये नहीं होगा। एक अबंध भाव है वही मोक्ष जाने का कारण है, और कोई एक शुद्धोपयोग ही अबंध स्वरूप है, बाकी तो सब परिणामों से बंद होता है। लेकिन क्या करें कि आए बिना तो रहता नहीं, आता है लेकिन आदरणीय नहीं है, अनुसरणीय योग नहीं है, रुकने योग्य नहीं है, अपनापन करने योग्य नहीं है। अपनापन तो मेरो तो है एक आत्म, दूसरों ने कोई नहीं। कैसी कैसे होता है कि जब कष्ट होता है तो भगवान को याद करता है, अपने आत्मा की महिमा गाता है, और जब वापस थोड़ा सा पुण्य का उदय आता है तो उसमें रम जाता है न? नरक में जिसने भाव ना भाई, मनुष्य तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की।
लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चैतन्य होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। जब दुख हुआ, नरक में गया, तो ऐसी भावना भाई थी कि हे भगवान, मनुष्य पर्याय मिली गया तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ करूंगा है। लेकिन मनुष्य पर्याय जब मिली तो ये बाहर में अटक गया, राग रंग में अटक गया। देह को अपना मना और देह की सुरक्षा के लिए, देह में सारे साधन करने के लिए अटक गया। और फिर मनुष्य पर्याय पूरी करके फिर घूमने चला गया। तो अभी भैया ये तुमने जो भावना भाई थी ना, वो भावना सार्थक कैसे होगी कि अपने को चैतन्य गया एक परमात्मा दे। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, अरे इतना आनंद सुख से भरा हुआ हूँ, इतने अनंत गुणों की महक आती है। हो ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, शुद्धात्मा, पर्याय मात्र से भिन्न, जो एक रूप रहने वाला, जो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा, कोई फर्क नहीं है। ये सिद्ध अवस्था यहाँ से परिणामन जो अपने को परमात्मा रूप वेदन कर करके जो निकलेगी सिद्ध अवस्था, तो सिद्ध स्वभाव में रमने जमने से अनंत काल तक सिद्ध अवस्था निकलती रहेगी। मैं सिद्ध अवस्था जितना नहीं हूँ, सिद्ध अवस्था की भी मुझे गरज नहीं है। सिद्ध अवस्था सिद्ध स्वभाव के आश्रय से होती है। तो ये भंडारा, ये एक रूप रहने वाला शाश्वत, ये मैं हूँ, ऐसा जाने। तो अब जब तक पूर्णता नहीं हुई तो उसके आश्रय से जो जब तक परिणाम होते हैं उसको व्यवहार कहा जाता है। आप जिधर जाओगे उधर की टिकट कटा के ट्रेन में बैठोगे तो रास्ते के अंदर जितने स्टेशन आएंगे, उतरेंगे तो किसी पे नहीं, लेकिन आएंगे बीच के स्टेशन, तो ये व्यवहार है वहां का। और अगर आप बीच में उतर गए कहीं तो आप अपनी मंजिल पे तो पहुंचे नहीं। समझे ना। उसी तरह से मोक्ष मार्गी के पास साथ में जो ये भाव पाए जाते हैं उनको व्यवहार कहते हैं। वास्तव में तो जीव का जानना देखना कार्य है। तो ये जाननहार परमात्मा हूँ यहाँ लीन नहीं हुए तब तक तो जानना 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 जो चल रहा है, वो जानना स्वपर प्रकाशक होने के कारण में स्वयं तो है ही और पर का प्रतिभास होता है, तो ये हुए बिना नहीं रहेगा, है ना। लेकिन भाई पर नहीं है, ये ज्ञानमय है। और ज्ञान को ज्ञायक में अभेद करके ये ज्ञान ही है, यानी ये मैं ही हूँ, ये शाश्वत ध्रुव परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा जो अभेद करके इधर आएगा तो जितना जितना शुद्धोपयोग होगा उतना उतना मोक्ष मार्ग है। जितना जितना शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो सारा संसार जग पंथ है। क्योंकि महा मुनिराज है, मुनिराज के भी छठा गुण स्थान है जब पंथ है? जब मुनिराज को श्रेणी नहीं चल बैठे और शुक्ल ध्यान नहीं हुए, तब तक ये मुनिराज के क्या है कि जब छठा गुण स्थान में आयु पूरी हो जाती है तो जीव कहाँ जाता है कि वापस गतियों में चला जाता है। तो गति में गति का ही कारण बना ना। बताओ, मुनिराज के साथ पाया जाने वाला व्यवहार है ना छठा गुण स्थान, लेकिन वो संसार का ही कारण बना ना। जब मुनिराज के साथ पाया जाने वाला तीन कसाई चौकड़ी के अभाव के बाद एक कसाई चौकड़ी का सद्भाव में जो चलता है, वो भी जग पंथ व्यवहार है। तो फिर भाई एकमात्र एक जानिए मान रही रम रही तो समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। कम से कम तुम्हारा अभिप्राय में तो ये ले ले, कम से कम तुम्हारा श्रद्धांत तो इतना कर ले कि भाई ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा जिसको जीव कहा गया, असली जीव ये है। जैन धर्म कितना कि अनुभूति मात्र जैन धर्म है कि मैं जीव मात्र हूँ, मैं जीव मनी ये शुद्ध जीव, क्या एक भाव
एक रूप रहने वाला, परमात्मा स्वरूप रहने वाला, ये ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अहमपना, ऐसा ऐसा अपने को जानना, मानना, रमना, ये वास्तव में सच्ची समझ है ना। अब इसके साथ में व्यवहार होता है। व्यवहार तो क्या है कि जैसा जैसी जिस दिशा में जाना उस दिशा का व्यवहार व्यवहार कहलाएगा ना, उसके विपरीत व्यवहार थोड़ी कहलाया जाता है। जिस दिशा में जाना है उस जाति का व्यवहार है। मुनिराज है, ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो उनके अंदर में जितना शब्दोपयोग होता है उतना तो ध्यान है। उसके साथ जो पाए गए शुभ भाव है, जो शुभ भाव है तो अटकन है। अगर ये शुभ भाव टूट के शुद्धोपयोग में अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। और जब तक नहीं रह पाते हैं तब तक चलते हैं, छठा सातवां झूलती हुई अवस्था है। तो छठे गुण स्थान में आते हैं तो उनका जब तक देह का संयोग है तो ये सब प्रक्रिया चलती है। ईर्ष्या समिति का है और ये देशना है और ये जो आहार विहार आहार की जो प्रक्रिया है जो भी वो सब चलती है तो सावधानी पूर्वक है। उसमें क्या वो चलती है वैसी है, वो ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि वैसा उनका कसाय के भाव पूर्वक ऐसे परिणाम ही बन जाते हैं। परिणाम थवा योग्य थाय छे ना, तो उस समय उनके परिणाम ऐसे ही बनेंगे। क्रूर परिणाम थोड़ी बनेंगे उनके, तो इतने निर्मल सरल इतने परिणाम हो जाते हैं सहज कि एक भगवान आत्मा चर्चा करे तो भगवान आत्मा की, महिमा करे तो भगवान आत्मा की। आहार लेते लेते शुद्धोपयोग आ जाता है, अंदर में गट्टा लेके आ जाते हैं। बाहर का जड़ द्रव्य का आहार कौन करे बताओ, वो तो प्रक्रिया चलती है। लेकिन अंदर में अंदर जावे तो शुद्धोपयोग, बाहर आवे तो आत्मा का जो स्वाद चख के आए उसका अंदर में चलता है, उसके बल में वापस अंदर चले जाते हैं, है ना। और बाहर की जो प्रक्रिया छह द्रव्य की क्रिया है वो ज्ञान में जानने में आ जाती है, जानने में आ जाती है। पर जो छठे गुणस्थान में जो मुनिराज के साथ की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो उसकी मर्यादा की होती है। वो ये नहीं है कि गुणस्थान तो छठा सातवां है और प्रक्रिया कोई हल्की हो दूसरी हो, वैसा नहीं है, ये सुमेल है ना। लेकिन अगर इसको ही अपन मोक्ष मार्ग मान के बैठ जावे तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। तो जैसा है वैसा ज्ञान करके मोक्ष मार्ग के साथ में जो व्यवहार पाया जाता है वो उसको व्यवहार नाम देते हैं। वास्तव में तो शुद्धोपयोग रूप रहना उन्हीं मार्ग है। और शुद्धोपयोग से जब छठा गुणस्थान आता है, छठा गुणस्थान में जितना राग है उतना राग है, लेकिन वो वापस वो राग तोड़ के स्वभाव में चले जाते हैं, समझे ना। ये प्रक्रिया है। तो जो साथ में मुनिराज के पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। तो कैसे बताए मुनिराज कैसे होते हैं, कि हमारे मुनिराज नग्न दिनमन होते हैं, यथा जात मुद्रा होती है, जन्म के बालक की तरह होती है, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। तो कहा जाता है। फिर बोले आपके मुनिराज क्या करते हैं, कि उनका कोई काम ही नहीं है, ज्ञान और ध्यान है उनका काम। तो ये सब बताते हैं। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, कि मुनिराज तो अपने को भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, अपने को परिपूर्ण शुद्धात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, एक रूप परमात्मा, उनका तो यही ज्ञान है, यही ध्यान है। शुद्धोपयोग में जाए तो ध्यान हो जाता है और बाहर में आए तो ज्ञान बरतता है कि देखो ऐसा है और ऐसा हुआ है, ऐसा ज्ञान बरतता है। इस तरह से स्वभाव की महिमा, स्वभाव की तरफ का झुकाव, स्वभाव की तरफ का जो उपयोग काम करता है, तो वो जो ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये ज्ञायक भगवान तो मैं हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है। लेकिन जब तक परिपूर्ण रमणता नहीं होता है तब तक उनके साथ में पाए जाने वाले परिणाम को व्यवहार कहते हैं, है ना। इस दिशा वाले परिणाम को व्यवहार कहते हैं, पर की दिशा वाले को परिणाम को मोक्ष मार्ग का व्यवहार थोड़ी है, वो तो जगपंथ है। ऐसा पूरा परिपूर्ण ज्ञान बराबर होना चाहिए, है ना। इसलिए कहा कि जिस प्रकार अनादि को यानी म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इसलिए का उपदेश है, निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है। ये देखो, निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है, परंतु व्यवहार है
सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। व्यवहार स्वयं अंगीकार करने योग्य नहीं है। व्यवहार तो निश्चय का प्रतिपादक है, व्यवहार तो उधर एरो करता है, दिखाता है ना, लेकिन व्यवहार में अटकने लायक नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग मानने लायक नहीं है, व्यवहार में रुकने लायक नहीं है ना। इसीलिए बात चली है कि एक मोक्ष मार्ग कितना, तो बोले वीतरागी पर्याय ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है, और वीतराग स्वभाव के आश्रय से ही वीतराग पर्याय होती है। और वीतराग स्वभाव का आश्रय लेना मानी मैं ये गया एक परमात्मा आत्मा हूँ, ऐसा जो आश्रय लेता है, ऐसा अनुभव करता है, ऐसा इसमें रमण करता है, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जैसे जैसे लीनता बढ़ती जाती है, स्थिरता बढ़ती जाती है, एक समय ऐसा आता है कि परिपूर्ण स्वभाव में रम जाता है, जम जाता है, लीन हो जाता है, मुक्ति मुक्त स्वरूप था और मुक्त हो जाता है। लेकिन स्वभाव में इतने अपनापन की मैं मुक्त ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं एक रूप ही हूँ, मुझे मुक्त नहीं होना है, मैं तो पहले से ही परिपूर्ण, इतना वजन, इतना बल, इतना स्वभाव का आवेग, तो पर्याय के अंदर कार्य चालू हो जाता है। पर्याय में मुझे प्रकट करना है तो पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। अपने को पामर मानता रहता है, अपने को मनुष्य मानता रहता है, अपने को स्त्री मानता रहता है, और फिर मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करता है, पर्याय दृष्टि तो छूटती नहीं है। और मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा जिसकी दृष्टि, ऐसा जिसका बल होता है, तो उसके ये साथ में जो प्रक्रिया पाई जाती है ना, ऐसा है। लेकिन एक जानिए, मान लीजिए, बस एक परमात्मा, एक शुद्धात्मा, एक परिपूर्ण, जिसको अनादि अनंत कहा तो वो ही रहेगा ना, बाकी तो सब परिवर्तनशील है। एक एक ज्ञायक भाव, ऐसा एक ध्रुव भाव है ना, यही एक ऐसा है कि जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसी के आश्रय से ही वितरागता हो सकती है। जहाँ परिवर्तन होता है वहां वितरागता कैसे होगी, ऐसा समझना चाहिए। बल एक जगह आना चाहिए बस। अगर किसी को वास्तव में सुखी होना है तो सुख का रस कंद, आनंद कंद, ये भगवान आत्मा प्रथम से ही आनंद से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, अनंत गुणों से भरा हुआ, बस ये मैं हूँ, ये प्रभु परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो अपनापन करके इसको ग्रहण करता है, प्रीति करता है, प्रतीति करता है, तो उसको इस रूप अनुभव हो जाता है। और ये अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसरूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष को। इसलिए इस अनुभव की कीमत भी है, लेकिन अनुभव के लिए नहीं, मैं परमात्मा हूँ ऐसा जो अनुभव करता है उसको इस तरह से समझ गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वाणी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो।